हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 73वां संविधान संशोधन। ओके, ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे पंचायत से रिलेटेड। ओके, जो पंचायत है उससे रिलेटेड ये रहेगा और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा। होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। 73वां संविधान संशोधन ये हुआ था जी 1992 में। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है और 24 अप्रैल 1993 इस समय ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, इस समय क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इस दिन हुआ क्या था कि जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज है, उसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। उसको क्या मिला था जी, संवैधानिक दर्जा मिला हुआ था। इससे पहले जो है वो पंचायती राज लागू तो था बट उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। तो 24 अप्रैल 1993 को जब ये लागू हुआ तब जो है इसको क्या मिला था, संवैधानिक दर्जा मिला था। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, इससे पहले लागू था बट संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद होता है ये मध्य प्रदेश में। किसमें होता है जी, ये मध्य प्रदेश में। ये बात आप याद रखोगे। ओके, अच्छा, इसमें पंचायती राज में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है। यहाँ पे लिखा है मैंने ना, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक हैं। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं जी, कितने आर्टिकल हैं इसमें, 16 इसमें आर्टिकल हैं। और ये किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में जोड़ा गया है, ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, किसको, पंचायती राज को। और पंचायती राज कौन सा, 11वीं अनुसूची में ये जो 243 ए से लेकर के 243 ओ है, ये है जी, ये जो गांव का पंचायती राज होता है ना, रूरल का, रूरल लोकल गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हो, उसको हम इसमें ऐड करते हैं 11वीं अनुसूची में। और इसको कितने विषय दिए जाते हैं जी जिन पर ये काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ओके, तो इनको दिए गए थे जी 29 विषय। तो गांव की जो पंचायत है उसके पास कितने विषय होते हैं जी काम करने के लिए, 29 विषय उसके पास होते हैं काम करने के लिए। मतलब उन पे वो कानून बना सकती है, किसी तरीके से एक्शन ले सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचायती राज को। ये 1958 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश में जो है ये स्टार्ट किया जाता है। वहाँ के बाद देखा जाता है कि यहाँ पे ये ठीक है, काम कर रहा है अच्छा, तब उसको लागू किया जाता है जी राजस्थान में, नागौर जिले में 1959 में इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। ओके, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरे देश में लागू हो चुका था। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश में इसको स्टार्ट किया था और उसके बाद जब लागू करने की बात आती है तब ये राजस्थान में होता है जी लागू। और कब होता है, 1959 में। 1958 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किया था। बस मैंने आपको ये बता दिया था कि संवैधानिक दर्जा देने के बाद जो सबसे पहले जो देश आता है, प्रदेश आता है, वो है जी मध्य प्रदेश। ओके, मतलब पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा मिला, 29 उसको विषय मिले काम करने के लिए और उसको जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में। ठीक है, तो उस समय सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसके जो आर्टिकल थे वो कहाँ से कहाँ तक थे जी, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक थे। और ये क्या था, ये था जी रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, इसकी ज़रूरत मैंने पहले भी वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बनाई है उसमें बताया था पंचायती राज के ऊपर, कि जो पावर का डिवीज़न था वो ज़रूरी था, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केंद्र की सरकार की जो पॉलिसी रहेगी वो हर एक राज्य के लिए सही रहेगी। राज्य में बहुत से आगे बहुत बड़े राज्य हैं, हर एक समुदाय के लिए क्या वो स्कीम ठीक रहेगी, क्या वो स्टेप ठीक रहेगा। तो इस वजह से जो है आगे फर्दर जो है डिवीज़न करना पड़ता है पावर्स का, जो ज़रूरी था। कौन कौन सी समितियाँ आई वो सभी मैंने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, तो 243 ए से लेकर के 243 ओ तक क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट है।
इसके बाद जो हम वीडियो करेंगे उसमें क्या रहेगा, अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें तो हमने क्या पढ़ा है, ग्राम पंचायत पढ़ा है, जिला परिषद पढ़ा है, उसमें फिर हम आगे जा करके क्या पढ़ेंगे, नगर पालिका, नगर परिषद। ओके, इस तरीके की चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं जी 243 ए से लेकर के 243 ओ तक लिखा क्या है। ठीक है, वो सभी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, 243 ए में क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राम सभा के बारे में लिखा है जी 243 ए में, सबसे पहले ग्राम सभा। उसके बाद बी है जी पंचायत का संविधान, जो पंचायत बनेगी उसका संविधान कैसा रहेगा, क्या रहेगा। आपको बताया है कि उसको कितने विषय मिले हैं जी, 29 विषय उसको मिले हैं। और इसमें ही बताया गया है कि जो पंचायत रहेगी वो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है वो भारत में रहेगा। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जिक्र या वर्णन किस जो आर्टिकल में है, तो आपका आंसर रहेगा 243 बी में इसका क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। सी में क्या है जी, पंचायती राज का गठन है। ओके, कैसे गठन होगा। उसके बाद सीटों का आरक्षण रहेगा। ओके, क्या रिजर्वेशन है, एससी को क्या है, एसटी को क्या है, वीमेन को क्या है। ओके, उसके बाद ई में, डी में क्या था, आरक्षण आ गया। ई में क्या आएगा, कार्यकाल आएगा 243 ई में। इन सभी के आगे क्या है जी, 243 लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो 243 ई में रहेगा कार्यकाल। कार्यकाल कितने साल का होता है जी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर 5 वर्ष से पहले सपोज 3 साल में ही किसी तरीके से जो है वो भंग हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव कराने होते हैं। और ये चुनाव कौन कराएगा जी, ये स्टेट कराएगा। स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन रहेगी वो ये चुनाव कराएगी। ओके, ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद है एफ में अयोग्यता, मतलब किस तरीके से जो है ग्राम का जो सरपंच है या फिर पंच है, अगर वो किसी तरीके से अयोग्य हुआ तो एफ में उसके हिसाब से कंसीडर किया जाएगा। जी में है जी शक्तियों का वर्णन। शक्तियों का वर्णन मतलब पंचायत की क्या क्या शक्तियां रहेंगी, पंचायत कहाँ कहाँ काम कर सकती है, क्या क्या जो है उसके पास पावर रहेंगी, किस तरीके से जो है वो पूरे इसको हैंडल करना है। उसके बाद है एच में पंचायतों का करारोपण है। आई में वित्तीय स्थिति है, मतलब कि उसके पास जो पैसा आएगा वो कहाँ से वो कलेक्ट करेगी, किस तरीके, जो पंचायती ज़मीन है या फिर दुकानें हैं या और तरीके का कोई टैक्स है, तो कहाँ से उसके पास पैसा आएगा जो गांव के विकास के लिए लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वित्तीय स्थिति के बारे में है आई में। जे में क्या है, लेखा जोखा रहेगा। ठीक है, और के में फिर क्या है, चुनाव है। एल में क्या है, संघीय क्षेत्र में लागू हुआ। एम में है कथिपत मामलों में लागू। और 243 एन में है पहले से विद्यमान कानून। ठीक है, जो इससे पहले मतलब 1992 का जो संविधान संशोधन हुआ था, इससे पहले कुछ कानून रहे होंगे, उनके बारे में जो जिक्र है वो एन में है। और ओ में क्या है, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, कि चुनाव किस तरीके से कराने हैं ये बात जो है वो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। इसका काम किसका रहेगा जी, स्टेट का ये काम रहेगा। स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो ये बात देखेगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कब जो है वो चुनाव कराने हैं। ठीक है, तो ये 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो है ये पूरे के पूरे आर्टिकल है। मैंने इसमें आपको बता दिया सब कुछ। अब कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड है। 3 है ये, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, MMN। इनमें जनजाति परिषद है जी। ठीक है, ग्राम पंचायत जैसा कुछ काम नहीं है, जनजाति क्या है वहाँ, जनजाति परिषद है। जैसे कि आपको पता होगा मोस्टली जो राज्य हैं उनमें क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत है। कौन सी पंचायत है जी, त्रिस्तरीय पंचायत है। ठीक है, एक तो गांव के लेवल पे, उसके बाद एक ब्लॉक के लेवल पे, और एक आती है फिर जिला परिषद होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ये 3 तरीके की, 3 स्तरीय जो है वो ग्राम पंचायत होती है। कई जगह एक स्तरीय भी है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में और केरला में। कई जगह 2 है, जैसे कि उड़ीसा में है और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि सबसे पहले लागू हुआ था जब संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिला था। ओके,
चार स्तरीय भी है, ये है जी वेस्ट बंगाल में। ये एक्सेप्शन है तीनों के तीन, इनको आप याद करके जाओगे। एक स्तरीय है जम्मू एंड कश्मीर और केरला में, दो है जी उड़ीसा में, और कहाँ पे है जी मध्य प्रदेश में, और चार स्तरीय अकेला ही एक ऐसा है, ये है वेस्ट बंगाल। ये बात आप याद रखोगे। ओके, अच्छा इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि सरपंच के लिए मिनिमम एज का होना कितना ज़रूरी है। मिनिमम एज का होना जी 21 वर्ष ज़रूरी है। 21 वर्ष से पहले जो है आप चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। आप 21 वर्ष से पहले वोट जरूर डाल सकते हो। वोट डालने के लिए कितनी उम्र है जी? 18 साल। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए भी कितनी उम्र है जी? 18 साल है। और वोट डालने के लिए मतलब 18 साल से पहले आपकी वोट नहीं बन सकती। अभी सरकार ने स्टार्ट किया है जी राइट टू रिकॉल का प्रोग्राम भी है एक। इसमें क्या है कि आप जो सरपंच है, अगर आप उसके काम से खुश नहीं हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं जी? हटा सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले है कि 1 साल का कार्यकाल होना जरूरी है। 1 साल बाद ही आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर सरपंच के खिलाफ पूरे के पूरे गांव में से 2/3 वोट आ जाते हैं, 2/3 वोट जो है वो आ जाते हैं, तो सरपंच को क्या है? हटाया जा सकता है। अगर दोबारा से फिर वही सरपंच चुन लिया, तब ये काम तब होगा जब उसका फिर दोबारा से 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मतलब कि सरपंच चुने जाने के 1 साल बाद ही आप राइट टू रिकॉल का जो है वो ये जो काम है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये था जी 73rd अमेंडमेंट। आपको अच्छे से बताया है। रूरल लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है ये। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था, कब लागू हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी 74th अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि 73rd में था, इसमें था जी रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और इसमें क्या रहेगा जी? इसमें रहेगा अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। मतलब कि जो भारत की सिटी हैं, जो भारत के शहर हैं, ठीक है, उनमें भी पंचायती राज है, ठीक है। तो जो शहरीय शासन है, प्रशासन है, उसके बारे में हम 74th अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।